Hello students, this video is for class 6 science chapter number 5, that is acids, bases and salts. Okay, in this chapter, in previous videos we have concentrated on what is the meaning of acids, what are bases, what are properties of acids, what are properties of bases. After that we have studied what is the method of identifying acids and bases, that is we have studied indicators, है ना. इंडिकेटर्स का स्टडी हमने इसके पहले के वीडियो में किया है. ठीक है, इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं वो भी हमने क्या किए हैं, स्टडी किए हैं. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड one important process that is called as neutralization. न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग देखो क्या है. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स आप क्या करते हो, आप एसिड को बेस के साथ में ऐड करते हो और एसिड को बेस के साथ में ऐड करने के बाद में आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसमें न तो एसिड की प्रॉपर्टीज होती है न ही बेसिस की प्रॉपर्टीज होती है. तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. हाँ ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन. देखो, न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग है व्हेन एसिड्स एंड bases react with each other. When acids and bases react with each other, they cancel each other's properties. अब ये लिटरली कैंसिल नहीं होता है. हाँ, ये मैं ब्रैकेट में डालूंगी क्योंकि डेफिनेशन में नहीं लिख सकते हम इसको. When acids and bases react with each other, they cancel each other's properties. New substances are formed. New substances are formed. They are what? They are salt and water. When acids and bases react with each other, new substances are formed. They are salt and water. The process is called what? Neutralization. The process is called neutralization. अब इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं. न्यूट्रल करना मतलब कट करना, कैंसिल करना. ठीक है ना. जैसे एसिड जो है बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस से, वी नो दैट एसिड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस से, बेस भी उतने ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस है. जब एसिड और बेसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो उससे कौन बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. ओके, सॉल्ट और वाटर बनता है. एसिड एसिडिक होता है नेचर में, बेस बेसिक होता है नेचर में. सॉल्ट एंड वाटर, दिस टू सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब क्या. न्यूट्रल का मतलब दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए ना एसिड और बेस को ऐड करने के बाद में, सॉल्ट और वाटर, ये जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए ये एसिड की भी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होती है और बेस की प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है. दैट इज वाई दीज टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस. और ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वी कॉल देम एज व्हाट, वी कॉल देम न्यूट्रलाइजेशन. जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम. एग्जांपल देखो क्या कंसिडर करते हैं. एक एसिड है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के बेस के साथ में रिएक्ट किया तो इससे बनता है सॉल्ट. कौन सा, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनता है और इसके साथ में वाटर बनता है, H2O वाटर.
ओके तो ये जो प्रोसेस है ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। देखो इसको हम सिंबल्स में लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल है HCl प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH। दोनों से मिलता है हमें सोडियम क्लोराइड NaCl और H और OH के कॉम्बिनेशन से बनता है H2O। ये एसिड है, दिस इज एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और ये है वाटर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, एसिड, और बेस के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसके डेली यूजेस हम जो है वो देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सेपरेट वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी यूट्यूब के ऊपर से। ठीक है, प्रैक्टिकल का, लेकिन उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली यहाँ पे देख रहे हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट है, हमने इंडिकेटर्स देखे थे, उसमें ना एक इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर है पहली बात तो। फिनोफ्थैलिन इज एन इंडिकेटर, और इसका एसिड में कलर होता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, पिंकिश। एसिड में ये पिंक कलर का होता है, बेस में इसका कलर चेंज होके बनता है, मतलब ये कलरलेस होता है। और न्यूट्रल सब्सटेंस अगर आपके पास है ना कोई, तो न्यूट्रल सब्सटेंस में भी ये कैसे रहता है, कलरलेस रहता है। ओके, तो देखो आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना है। एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लो। ओके, ये टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, इसको थोड़ा सा एसिड ऐड करो। इसमें मैंने क्या किया, एसिड डाला। ओके, एसिड के बाद में इसमें ऐड करो फिनोफ्थैलिन के कुछ ड्रॉप्स। इसमें हमने ऐड किए, फिनोफ्थैलिन क्या है, इंडिकेटर है, कुछ तो भी ड्रॉप्स इसके, मैंने 2-3 ड्रॉप्स क्या किया, फिनोफ्थैलिन इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद में डायग्राम में चेंजेस होंगे पर हर स्टेप, है ना, तो ये थोड़ा केयरफुली देखो। ये एसिड है, एसिड में फिनोफ्थैलिन का कलर कौन सा होता है, चेंज होके पिंक होता है, पिंक हो जाएगा, ये इसका कलर चेंज होके हो जाएगा पिंक। ठीक है, स्टेप 1 ऐड एसिड टू टेस्ट ट्यूब। ओके, स्टेप 2 ऐड फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे ही ऐड करोगे आप, आपका कलर चेंज होगा, कौन सा, पिंक। कलर चेंज होके क्या हुआ, पिंक हुआ। ठीक है, अभी फिर से करो, ऐड सम बेस। इसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। डाइल्यूट मतलब पानी कम, बोलते हैं ना, एसिड कम पानी ज़्यादा, डाइल्यूट HCl। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हार्मफुल होता है यूज़ करना, हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को यूज़ नहीं कर सकते। अभी सम बेस हमने ऐड किया, क्या होगा देखो, ये एसिड में जैसे जैसे आप बेस ऐड करोगे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है आपको, वैसे वैसे क्या होगा, एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होकर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, है ना। मतलब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता रहेगा, और उससे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट और वाटर कैसे है नेचर में, दे आर न्यूट्रल, दिस सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने क्या किया, इसमें बेस ऐड किया, तो धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन का जो पिंक कलर था, वो आप देखोगे ये पिंक कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर होते जाएगा, और बाद में कलर क्या होगा, कलर डिसअपियर स्लोली, धीरे धीरे कलर डिसअपियर होगा, एंड द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस। आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, धीरे धीरे कलरलेस बनेगा। अभी क्या करो, फिर से ऐड सम एसिड,
फिर से कुछ ड्रॉप्स एसिड के उसमें डालो, क्या होना चाहिए, एसिड डाला, फिर से सॉल्यूशन एसिडिक बना, फिर से उसके अंदर जो इंडिकेटर प्रेजेंट था उसका कलर फिर से क्या हो गया, पिंक हो गया। ऐड सम एसिड, उसके बाद में इसका कलर फिर से क्या होगा, कलर विल चेंज टू पिंक। फिर से करो, ऐड सम बेस, बेस के कुछ ड्रॉप्स ऐड करो, फिर से क्या होगा, अभी नया बेस जो है, जो एडिशनल एसिड है उसको फिर से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, एंड कलर विल अगेन चेंज टू व्हाट, कलर विल अगेन चेंज टू कलरलेस। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के बाद में यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, उसका रिजल्ट, उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको क्या करनी है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। हम रोज न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये न्यूट्रलाइजेशन है इन डेली लाइफ। इसका सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे ना, वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन पता है ना सबको। इंडाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज तो जो प्रोसेस है इंडाइजेशन की, ये प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। वी ऑल नो दैट देयर इज वन एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, विच एसिड, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक की जो वॉल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, डाइजेशन चैप्टर में हमने देखा है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये बहुत हार्मफुल होता है। किसके लिए, जो हमारे खाने में अगर कुछ हमने जर्म्स वगैरह खा लिए, गलती से खाते हैं ना अपन, इधर उधर का खाते, किसी भी हाथ नहीं धोते फिर भी खा लेते, फिर भी हम रोज रोज थोड़ी बीमार पड़ते। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी टेक्निक प्रेजेंट है जिसके वजह से आपको डिसीजेस से प्रिवेंशन मिलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक